के खबर नौ के तमाम देखने वालों को रूपरथर का सलाम पहुंचे। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की अहम खबरों पर। पूरी दुनिया के साथ साथ जम्मू व कश्मीर में भी कोरोना से मुस्बत आने वाले अफराद का सिलसिला लगातार जारी है, जिसकी वजह से अवामी हलकों में काफ़ी परेशानियां देखने को मिल रही है। आज भी जम्मू व कश्मीर से 449 नए केस सामने आए। इस तरह इस मुल्क कोरोना वायरस से अब तक जम्मू व कश्मीर में मुस्बत आने वाले अफराद की कुल तादाद 28,476 हो गई है। साल 2005 तारीख 19 फरवरी दिन के 2:05 पर वाल्टिंगू काजीगुंड इलाका, जहां पर एक ही झटके में एक बर्फानी पसी गिराने की वजह से पूरी बस्ती मिट गई। बर्फानी पसी की जद में आकर इस गांव के तकरीबन 175 अफराद जिंदा दब गए। इस बर्फानी तूफान में 128 मकान पूरी तरह जमीन बोस हो गए। मकामी लोगों के मुताबिक उस वक्त जो वादे किए गए थे, ताहम आज तक उन्हें अमनी जामा नहीं पहनाया गया। अगरचे इन 28 खानदानों को उस वक्त नए मकान तमीर करने का वादा किया गया था, ताहम 15 साल गुजर जाने के बावजूद इनमें से खाली 75 कुंबों को मकान दिए गए और आज भी 53 कुंबे सर्दियों के वक्त दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो रहे हैं। मकामी लोगों ने गवर्नर इंतजामिया और जिला इंतजामिया से अपील करते हुए कहा कि उन्हें किसी महफूज जगह पर मुंतकिल किया जाए ताकि उनके बच्चे भी खुशी से जिंदगी बसर कर सके। 19 फरवरी दोपहर का वक्त था। ये वो इलाका है जहां पर बर्फानी तूफान आया था, जिसमें इस बस्ती के करीबन 175 अफराद जो है जिंदा दब गए थे बर्फ में। सरकार ने इनकी बाज़ाबातकारी के लिए फौरी तौर पर इकदाम उठाए। मरकज़ ने फंड्स वागुजार किए हैं। क्या आज तक ये जो वादे किए गए थे, क्या उन वादों को पूरा किया गया? हमारे साथ यहाँ का एक मुकामी शहरी है, इनसे बात करते हैं, इन्हीं से पूछते हैं कि 175 घर जो है वो मुतासिर हुए थे, उनकी बाज़ाबातकारी के लिए सरकार ने किस तरह के इकदाम उठाए। जी, अपना नाम बताएं और ये बताएं कि 2005 में जो बर्फ गिरी थी, जिसमें कुछ इंसानी जानें जो ज़ाया हुई थी, आप भी उसके वाक़े के चश्मदीद गवाह है। क्या हुआ था उस दिन? सर, 19 फरवरी 2005 में जब एक नगानी आफत आई, बर्फानी तूफान से पूरी बस्ती मिट गई थी। 200 लोग मर गए थे, तो 128 मकान हमारे जो तो ज़मीन बोस हो गए थे, जिसमें 75 मकान हमारे बनाए गए थे। तो बाद में हमारे जो 53 मकान है 503, तो वो अभी ऐसे दर की ठोकरें खा रहे हैं। अब हमारे लिए गवर्नमेंट क्या करती है, जब बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है हमारे लिए खाना तैयार करती है। जब हम यहाँ से भाग ही जाते हैं खौफ से, तो खाने के लिए हमें क्या, हमें ऐसा इंतज़ाम चाहिए कि हमें 5 मरला ज़मीन दी जाए महफूज जगह पर, जो हमारे बच्चे जो हैं अच्छी तरह से लोगों की तरह से ज़िंदगी बसर कर सकें। हमारे लिए बोलते हैं कि 17 करोड़ रुपए आए, बाकी हमें पता नहीं वो पैसे हमारे कहाँ गए। इसलिए आज भी हम दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज हम बीमारी की वजह से कहीं निकल नहीं सकते। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, मरकज़ गवर्नमेंट से और रियासती हुकूमत से, कि हमें जल्द अज जल्द बसाया जाए, हमारी इस परेशानी को दूर किया जाए। बाद में दूसरी बात हमारी ये है कि हम मजदूरी करने के लिए बाकी रास्तों में जाते थे, आज हम अपने घरों में ठप होकर बैठ गए, क्योंकि हमारे पास जो भी काउंटों में पैसे थे तो वो हम खा कर बैठ गए। तीसरी वजह हमारी ये है कि अब ये जो है कि खुशक साली की वजह से जो हमारे माल मवेशी थे, जो 50,000 की गाय थी, वो आज हम 20,000 में बेच कर बैठ गए, क्योंकि हमारे पास कोई भी गुजारा नहीं है। इसलिए हम अपील करते हैं कि इन गरीबों लोगों के, जो देहात के लोग हैं, इनके लिए भी कुछ कदम उठाए जाए और 53 जो मकान हैं इनको कहीं महफूज जगह पर बसाया जाए, जिसमें निशानदेही हुई थी नीचे ज़मीन की, बाकी इसको वहाँ ही बसा रहे हैं जहाँ 200 लोग मार गए। डबल स्टोरी में 8 घर को कहते हैं कि बसाए। इसलिए हमने पहले उधर एक एप्लीकेशन डाली थी कि ये हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि यहाँ 200 लोग मार गए, तो इसमें हम कभी ज़िंदगी गुजार नहीं सकेंगे। बाकी शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। तो इनका यही कहना है कि सरकार ने फौरी तौर पर 75 मकान तामीर किए हैं, लेकिन 53 ऐसे फैमिलियां हैं जिनके मकानात अभी नहीं बन पाए हैं। हमारे साथ एक और यहाँ का मकामी शहरी है, उनसे भी बात करते हैं कि क्या हुआ है कि जो 53 मकान है अभी तक नहीं बन पाए हैं। ऐसा सुनने में आया कि सरकार ने कोई डबल स्टोरी मकान आपके लिए बनाए हैं जो आपको मंजूर नहीं है, क्या वजह है? जी, अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम मास्टर मोहम्मद अशमत दिदर और वल्टिंगनाट। सर, डबल स्टोरी इन्होंने 2005 में जो डिविजनल कमिश्नर खुर्शीद अहमद गनी साहब थे और डीसी अनंतनाग जनाब बशीर अहमद खान साहब, जो कि एलजी के मशीर हैं आज, उसके बाद हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई कि वासक नाग उसी जगह पर ये सिंगल स्टोरी 8 घरों के लिए एक स्टोरी डबल स्टोरी बनाई गई, जिसमें 8 कुमों को ये बोलते हैं कि 8 कुमों को शिफ्ट करना है। उसमें हम गवर्नमेंट से एक सवाल करते हैं कि गुज्जर लोगों का सबसे रोज़गार जो है वो माल मवेशी है।
हमें ये बताया जाए विदाउट काउ शार्ड, गाय के बगैर रहना, हम गाय को वहाँ कमरे में रखेंगे या आदमियों को रखेंगे या अपने बच्चों को रखेंगे। इसलिए वो जो इन्होंने 8 घरों के लिए डबल स्टोरी बनाई है वो हमें मंजूर नहीं है। हमने एक जगह जो कि उस वक़्त की सरकार ने में ऑनरेबल मिनिस्टर मियां अल्ताफ़ साहब ने भी निशानदेही कराई थी, जड़नाक के अंदर हमारे लिए ज़मीन दिखाई थी जो कि खसरा नंबर 515 है, वो बिल्कुल महफूज है। उस पर हमें बसाया जाए जो कि ताकि हमारी आइंदा बच्चों की ज़िंदगी बच सके। बाकी आपका शुक्रिया। तो इनका यही कहना है कि जो मज़ीद मकानात है उनको फौरी तौर पर तामीर किया जाए। मैं अपने कैमरामैन को उनको बोलना चाहता हूँ कि वो दिखाए कि कहाँ से वो अवलांच आया था। यही वो पहाड़ी है जहाँ से अवलांच आया था और करीबन 3.5 किलोमीटर आगे जाई थी, जिससे 128 जो इनके जो ये मकान होते हैं आरजी मकान, ये ढह गए थे और करीबन 175 अफराद जो है उसमें जाँ बाक हो गए थे। हालांकि सरकार ने उस वक्त फौरी तौर पर इनकी बाज़ाबातकारी के लिए इकदाम उठाए और करीबन 175 फैमिलियों को अपने नए मकान बनाने की यकीन दहानी की गई, जिसमें से 75 मकान बन गए थे और 53 मकान जो है वो अभी तक नहीं बन पाए। हालांकि सरकार ने कुछ और 4 बिल्डिंगें बनाई हैं जिनको इन फैमिलियों में शिफ्ट करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन इनका यही कहना है कि उनके पास माल मवेशी है और वही इनका रोजगार है। जब एक ही मकान में 3-3 कुंभों को शिफ्ट किया जाता है तो वो कहाँ अपने माल मवेशियों को रखेंगे और खुद कहाँ रहेंगे। हमारी सरकार से यही गुजारिश रहेगी, खुसूसन LG इंतजामिया से उनसे यही गुजारिश रहेगी कि जो बचे 53 मकान हैं उनको फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए, ताकि मौसमी सरमा से पहले मुकम्मल किया जाए। क्योंकि आपको पता है जब भी मौसमी सरमा का सीज़न आता है तो फिर इंतज़ामिया इनको यहाँ से शिफ्ट करके स्कूलों में रखती है, जिसकी वजह से इनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारी सरकार से यही एक बार फिर गुजारिश रहेगी कि इन लोगों के मुश्किलात को मद्देनज़र रखकर मज़ीद 53 मकानात जो है फौरी तौर पर तामीर किया जाए, ताकि ये लोग भी मुस्तकबिल में अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से बसर कर सके। रूफ रातर के साथ मैं आरिफ बिलोच, वालटेंगू, क्वांड। पुलिस स्टेशन अछाबल की जानिब से अरखास आम को मुतल्ला किया जाता है कि अल्ताफ जगल नामी एक गुजर ने 2 बच्चों की मां शाहनाज को भगा लिया है। इस ज़िम्मन में अगर किसी शख्स को इन दोनों के बारे में कोई भी जानकारी हो तो वो पुलिस स्टेशन अछाबल से राबिता करे या इस नंबर पे फ़ोन करे। फ़ोन नंबर है 9682573805। मांगे हमारी मांगे घटीपुरा शुपया से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद सड़क की खस्ताहाली की वजह से काफ़ी परेशान है। मकामी लोगों के मुताबिक उन्हें सफ़र करते वक्त काफ़ी दुश्वारियां होती है। लोगों ने गवर्नर इंतज़ामिया और ज़िला इंतज़ामिया से अपील करते हुए कहा कि सड़क पर जल्द अज जल्द मैगडम बिछाने का काम शुरू किया जाए ताकि लोगों को मज़ीद मुश्किलातों का सामना न करना पड़े। घटीपुरा का रहने वाला हूं और जो हम इस सिलसिले में यहाँ पे बात करेंगे कि पिछले 20 बरसों में 2005 में इस सड़क की खस्ताहाली ये बज़बानी खुद बयान कर रही है। इसमें यानी जैसा कि आपने देखा कि अब 2005 में इस पर थोड़ा सा मैगडम लगभग 1 इंच मैगडम इस पर डाला गया था, तब से लेकर अब तक ये इसके गड्ढे बन गए हैं जहाँ पे हमें चलने में दिक्कत और दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है और लगता है कि ये रोड ही नहीं है। और जब इससे ख़ास बात अब ये ज़्यादा परेशानी ये हो रही है हमें कि रास्ते राहगीर चलते वक्त उन्हें जब गर्द गुबार होता है उससे हमारे बच्चे, लोकेलिटी, हमारे बुज़ुर्ग, हमारी माएँ बहनें वो बीमार अक्सर दिनों ज़्यादा होती रहती है, क्योंकि गर्द गुबार अब मामूल बन चुका है। और बहुत बार हमने हुकाम बाला से बहुत बार ये कोशिश की, इसको मैगडमाइज़ करने की कोशिश की, इसको जानने के लिए हमने बहुत बार इसकी मैगडमाइज़ करने के लिए हमने बहुत बार आला हुकाम के पास हम गए, लेकिन किसी ने कोई दाद रसी हमारी नहीं की। और इस सड़क की हालत जूं की तू है। कश्मीरी में अगर वह कशर पे कहावत अखमन दुपनस ब्रग तोचे हो दुपनस नत कुछ तान छुम सुद। और यहाँ पे ये हम यही कहेंगे कि बज़बानी खुद सड़क हाल बयान कर रही है कि मैं सड़क हूँ या कोई बहता हुआ खुश। और मैं गतिपुरा किराया कुमार मोहल्ला से ताल्लुक़ रखती हूँ। यहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं, खासकर आप बिजली का, पानी का और सड़कों की हालत देखिए। खासकर सड़कों और पानी, बिजली का हाल अगरचे थोड़ा बहुत वो मसला हल हो गया है, लेकिन अगर सड़कों की हालत देखोगे तो बिल्कुल खस्ता हाल। यानी जहाँ पे हम
हम क्या मतलब राहगीर, उनको बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। या गाड़ियों की हालत देखो आप खुद देख सकते हैं, सड़कों की हालत देखो आप। पानी का मसला वो भी ऐसी है, कोई हल नहीं हुआ। और सड़कों की हालत देखो, कोई मसला हल ही नहीं हुआ। हमने हुकाम तक भी ये बात पहुंचा दी, लेकिन शायद उन तक ये बात पहुंची नहीं। हम आपकी वसादत से ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे जो मसाइल हैं, चाहे पानी का हो, सड़कों की हालत हो, वो जल्द से जल्द आपके इस चैनल की वसादत से वो ठीक होनी चाहिए। आज अगर 21वीं सदी भी चल रही है, लेकिन लगता नहीं है कि 21वीं सदी है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। आप हमारा गाँव देखो, ये वहीं का वही है, क्या तरक्की कर सकता है। जब सड़कों की हालत ये है तो इंसानों की हालत क्या हो सकती है। गाड़ियों की हालत देखो, बाद से बदतर है। इंसानों की हालत उससे बदतर है। गाड़ियाँ मतलब जो भी ड्राइवर है वो यहाँ पे आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो ख़राब हो गई है, क्योंकि सड़कों की हालत देखकर हम यहाँ नहीं आ सकते हैं। तो फिर हमारा जो सफ़र है वो पैदल ही जाना पड़ता है। तो आपकी वसादत से हम ये अपील हुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे जो बहुत सारे मसाइल हैं, खासकर सड़कों की हालत, पानी का जो मसाइल है वो हल होने चाहिए। ताकि कह रहे हैं कि कोविड-19 यानी दूर रहिए, ये जो गर्द गुबार है उससे दूर रहे, लेकिन जब सड़कों की ये हालत है तो कैसे दूर रह सकते हैं। आप मकानों की हालत देखिए, शीशों की हालत देखिए, ये हालत है तो इंसानों की हालत क्या हो सकती है। अगर हम यहाँ के जो लोग अगर टेस्ट करवाएंगे तो सब पॉजिटिव निकलेंगे, वो भी कोविड-19 में होंगे, क्योंकि हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो। पहलगाम में पंचोर सरपंचों की जानिब से पुरअमन एहतजाज किया गया। पंचोर सरपंचों का कहना था कि हमें यहाँ पूछने वाला कोई भी नहीं है। उन्होंने मुतालबा किया कि हमें यहाँ से अपने घरों के लिए रुखसत किया जाए। देखिए, हमें पुलिस ने इन्फॉर्म किया कि आप थाने पे आए, थोड़ा कुछ काम है। वहाँ से गाड़ी में भर के आज हम 12 दिन से यहाँ पे बैठे हैं और भेड़ बकरियों की तरह हमें यहाँ पे रखा हुआ है। ना कोई भी नहीं हमें पूछता कि आप इनको लाया क्यों गए और आपको छोड़ेंगे कब। हमारे घर में सभी के घर में कोई ना कोई परेशानी है। किसी का बच्चा बीमार है, किसी की बीवी बीमार है। मेरे घर में खुद मेरी बीवी शुगर पेशेंट है, वो बीमार पड़ी है। कोई भी हमें पूछने वाला नहीं। जब हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते हैं, एसडीएम से, डीएसपी से, वो यही बात वहाँ से कहते हैं कि हमें कोई मालूम नहीं, हमें आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। देखिए ना, अगर हमने कोई ऐसा जुर्म किया है तो हमें सज़ा दीजिए, नहीं तो हमें अपने घरों में छोड़। हमें कोई इनकी सपोर्ट नहीं चाहिए, ना हम लिख के देते हैं। हमें इनकी कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, ना हम खाने के लिए मांगेंगे, ना हम रहने के लिए मांगेंगे। हमें फी सबिलिल्लाह यहाँ से बस आज़ाद करें, हमें छोड़ दे। हमको इन्होंने बंदी बना के रखा है, जैसे कोई बहुत बड़ा जुर्म। 302 वाले को भी बाहर बाजार में जाने की इजाज़त होती है, उसके साथ आदमी जाता है। हम दवाई के लिए तरसते हैं। देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमार हैं, यहाँ पे किसी को बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। हमने ऐसा कौन सा जुर्म किया है? यही जुर्म हमारा है ना। हमने हिंदुस्तान की सालमियत को बरकरार रखने का वादा किया था, लेकिन ये लोग खुद हमें टारगेट बनवा रहे हैं। ये हमें कोई खतरा नहीं, हमें घर जाने दीजिए और हम अपना काम। हमारा 3000 रुपये हम तनख्वाह लेते हैं। 30,000 रुपये हर फैमिली को खर्चा होता है महीने का। 1000 रुपये नॉर्मली खर्चा होता है फैमिली को। 3000 रुपये हम क्या करेंगे? हमें फी सबिलिल्लाह यहाँ से छोड़ दे, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम एफिडेविट लिख के देते हैं, हमें कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, कोई अकोमोडेशन नहीं चाहिए। मैं बीडीसी चेयरपर्सन ब्रैंक ब्लॉक कुकरनाग से बोल रही हूँ, लेकिन मेरी गुजारिश रहेगी डीसी साहब को और हमारे एसएसपी साहब को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, लेकिन मेरी यही गुजारिश है कि उनको ये जो हमारे 5 सरपंच साहिबान वहाँ पहलगाम होटलों में रखे गए हैं, तो लेकिन मेरी गुजारिश यही है कि उनको वहाँ से निकाला जाए, उनको अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अकोमोडेट किया जाए और अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए और अकोमोडेट किया जाए। क्यों? अगर वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहेंगे तब जाकर लोगों की, गरीब लोगों की मुश्किलातें हल हो सकती है। अगर वो पहलगाम में बैठ के रहेंगे तो लोगों की मुश्किलात कैसे हल होगी? इस वक्त अगर किसी ने MGNREGA का काम किया है, 14 FC का काम किया है, वो तो सरपंच को पेमेंट कर रही है। अगर वो सरपंच बैठ जाएगा पहलगाम होटल में तो लेकिन लोगों के ये जो काम है ये कौन देखेगा? हमारी गुजारिश यही है कि डीसी साहब को, तो एसएसपी साहब को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को फौरी तौर इस पर कोई ना कोई डिसीज़न लिया जाए। हमारे सरपंचों को अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अकोमोडेट किया जाए ताकि वो भी महफूज रहें और वो जाके लोगों को काम कर सकें। क्योंकि इस वक्त लोग गरीब बहन भाई, हमारे बुजुर्ग हमारे सरपंचों पर नाराज़ हैं कि ये आप वहाँ पहलगाम बैठ के होटलों का मज़ा ले रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है।
ये किसी मजबूरी से वहाँ होटलों में बैठे हैं, उनके भी बाल बच्चे हैं घर में, वो भी भूखे हैं, लेकिन कोई सरपंच कोई पंच ऐसा है कि जो दिन को मजदूरी करता है, शाम को अपने बच्चों का पेट पूजा करवाता है, लेकिन जो उधर बैठ कर 20 दिन रहेगा सरपंच, उसके बच्चों को कौन खिलाएगा? क्या गवर्नमेंट देगा उनको घर लेकर राशन उनको खाने के लिए? लेकिन हमारी गुजारिश है कि गवर्नर साहब को फौरी तौर इस पर कोई डिसीज़न लिया जाए। हमारे पहलगाम वाले जितने भी सरपंच हैं उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अकोमोडेट किया जाए, ताकि वो जाकर लोगों को काम कर सके, लोगों की पेमेंट कर सके, लोगों की मुश्किलात हल कर सके। जिन गरीब लोगों में हमारे नौजवानों ने काम किया है वो बेचारे इस वक्त सफ़र कर रहे हैं पेमेंट के लिए, क्योंकि इनको तो पता है, हमारी इंतज़ामिया को पता है कश्मीर के हालात कैसे हैं। कश्मीर में जब बर्फ़ पड़ जाती है फिर कोई काम नहीं होता। फिर पिछले साल की 17-18 की पेमेंट अभी तक भी पेंडिंग है, वो नहीं रिलीज़ हो रही है। लेकिन इस साल में थोड़े से कुछ लोगों ने काम किए थे, वो पेमेंट तो सरपंच को करनी है। जब सरपंच बेचारा वहाँ पहलगाम में बैठ जाएगा, उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बैठने का हक नहीं है? क्या अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में उसको अकोमोडेट नहीं कर सकता गवर्नमेंट? अगर गवर्नमेंट ने उसके बाद 5 सरपंच बनाए थे, इस वक्त क्यों नहीं उनको अपने ब्लॉक पर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अकोमोडेट कर सकते? जैसे उन्होंने पहलगाम होटल में रखा है उनको, वैसे उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी बहुत सारी, हमारे कुकरनाग में भी बहुत सारी टूरिज्म की बहुत सारी होटल हैं, जैसे वो वहाँ किराया भर रहे हैं होटलों का, खाना पीना दे रहे हैं। चलो हमें खाने पीने का टेंशन नहीं, हम अपना ही खाना बना के खाएंगे, लेकिन अकोमोडेट तो करो उनको तो कमरा दे दो वहाँ बैठने के लिए, तो फिर जाकर तो उनकी मुश्किलातें हल हो सकेगी, फिर जाकर गरीब लोगों तक कुछ ना कुछ पहुँच सकेगा, उनके काम हो सकेंगे। अगर वहाँ वो लोग वहाँ बैठ जाए तो काम कैसे चलेगा? मेरी गुजारिश डीसी साहब को, एसएसपी साहब को और गवर्नर साहब को मेरी अपील है ये कि मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, उनको फौरी तौर वहाँ पहलगाम से निकाला जाए, उनको अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भेजा जाए। खबरों को मजीद आगे बढ़ाने से पहले यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर सा तजारती वक्फा, जल्द लौटेंगे। जिया बेकरी एंड स्वीट्स। हमारे यहाँ ताजी और लजीज बेकरी व मिठाई हर वक्त दस्तयाब है। इसके अलावा डिस्पोजल क्रॉकरी मुनासिब कीमतों पर दस्तयाब है। तशरीफ लाएं जिया बेकरी एंड स्वीट्स, नजदीक जम्मू कश्मीर बैंक, हकुरा, अनंतनाग। फोन नंबर 979797 3412 700643341। जानिसार न्यूज़ एजेंसी नज़दीक आमिर पेन स्टोर, डीसी ऑफिस, लाल चौक, अनंतनाग, जहां पर हर किस्म के जॉब फार्म्स हर वक्त दस्तयाब है। इसके अलावा अखबारात में इश्तिहार देने के लिए भी आप हमारे साथ इन नंबरात पर रब्ता कर सकते हैं। 9797094982, 7780878931। अल हलीमा लेडीज एंड किड्स वेयर, मेन चौक, आरुदहरना, अनंतनाग, कश्मीर। हमारे यहाँ लेडीज सूटों के अलावा बच्चों के लिए आला किस्म का रेडीमेड मुनासिब कीमतों पर दस्तयाब है। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स व दीगर आला सामान हर वक्त दस्तयाब है। तशरीफ लाइए अल हलीमा लेडीज एंड किड्स वेयर, मेन चौक, आरुदहरना, कश्मीर। फ़ोन नंबर 9622668813, 9596450709। MA कलेक्शंस। हमारे यहाँ बच्चों, मर्दों, औरतों के लिए हर वक्त उम्दा किस्म का रेडीमेड दस्तयाब है। इसके साथ साथ शादी ब्याह के लिए कॉस्मेटिक्स व दीगर आला सामान मुनासिब कीमतों पर दस्तयाब है। तो देर किस बात की, आज ही तशरीफ लाइए। MA कलेक्शंस, मुदसिल बिस्मिल्लाह रेस्टोरेंट, हिलर, कुकरनाग। आप हमारे नंबरात पर भी राब्ता कर सकते हैं। 7889454843, 8494091935। वक्फे के बाद आप सभी का खैर मकदम है, पेश है बाकी खबरें।
समाजी कारकुन व गुजर लीडर तालिब हुसैन ने कहा कि जब से उन्होंने कुठवा असमत दरी केस में मासूम बच्ची को इंसाफ दिलाने की कोशिश की है, तब से उनको मुख्तलिफ तरीकों से हिरासा किया जा रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए समाजी कारकुन ने कहा कि उन पर झूठे मुकदमा दायर किए जा रहे हैं और इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए उनके करीबी रिश्तेदारों को इस्तेमाल किया जा रहा है, जो काबिल मजम्मत है। लीडर ने कहा कि मुझे मुख्तलिफ बहानों से तंग तलब किया जा रहा है और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे जान का खतरा है। तालिब हुसैन ने पुलिस के आला अफसरान से मामले की तहकीकात का मुतालबा किया है ताकि हकाइक सामने आए। चौधरी ने कहा कि माइग्रेंट रिलीफ में हर महीने लाखों का खुर्द बरुद होता है और अगर सरकार चाहे तो मैं सिकंडल का तश्त अशबाम के लिए अपना ताउन पेश करूँगा। गुजार हूँ। होता असल में समाज में ये होता है कि जो कोई इंसान अच्छा काम करे, मैं तो नहीं समझता कि मैंने कोई बहुत तूफ़ान काम कर दिया, लेकिन समाज में कोई भी अच्छा काम करता है तो उसकी हौसला अफजाई होती है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उस मासूम बच्ची आसिफा का जब रेप एंड मर्डर हुआ तो उसमें हमने गवर्नमेंट के साथ मिल के, ख़ासकर क्राइम ब्रांच जो है की टीम थी, इन्वेस्टिगेटिंग टीम, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमने दिन रात एक करके उस मासूम बच्ची को इंसाफ दिलाने की जो लड़ाई लड़ी। लेकिन अब बदकिस्मती ये है कि उसके बाद एक टोला है जो मेरी जान का दुश्मन हुआ पड़ा है और वो बदकिस्मती से मेरे रिश्तेदार भी हैं और उन्होंने बहुत सारी झूठी जो FIR है मुझ पे करके मुझे जेल तक पहुंचाया और जेल में जो मुझ पे उस वक़्त उन मुलजिमान को बचाने वाले लोगों की तरफ से तशद्दुद भी हुए, वो भी आप सारे लोगों के सामने हैं। मैं आप सारे लोगों से एक गुजारिश कर देता हूँ कि साल 2002 के अंदर मेरे ही रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ पुलिस स्टेशन बटोत में मेरे 2 कज़न के ऊपर FIR नंबर 104 जो है की गई और उसमें ज़ेरे दफ़ा ये था कि 376 यानी कि किसी लड़की के साथ रेप किया गया। तो एडिशनल सेशन कोर्ट रामबन ने इन लोगों को बाइज्जत बरी किया। 2014 में पुलिस थाना मजालता में ज़ेरे FIR नंबर 55/2004 जो है किया गया। इसमें मैं जो उसकी स्टेटमेंट है पुलिस की वो बहुत ज़रूरी है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इनकी पूरी कहानी समझ में आ जाए। पुलिस जब इस FIR को 376 को खारिज करती है तो पुलिस ये बात कह के करती है कि मसमात हमीदा बानो जोजा अब्दुल रशीद कौम बकरवाल साकना चढ़ावा मानसर हाल पत्नी टापने मोहम्मद अनवर फामड़ा वल्द मोहम्मद सरदार कौम बकरवाल साकना पलथा सांबा के ख़िलाफ़ मुकदमा इल्लत 104/2002 जुर्म 376 RPC रजिस्टर्ड करवाया था, जिसका चालान अदालत रामबन में हुआ था और अदालत एडिशनल सेशन जज रामबन साहब ने मुलज़म मोहम्मद अनवर को सबूत मैसर न होने की बिना पर बाइज्जत बरी किया है। अब पेश आमदा अज तफ्तीश से साफ़ तौर पे यह आया है कि ये एक मन घड़त कहानी पे मुश्तमिल जो मुकदमा है और जो कि किसी भी पहलू से सदाकत पर मबनी ना है, अलबत्ता सरासर इंतकाम लेने की गर्ज से अदावत पे मबनी है। ये भी आया है कि ये पार्टी झूठे मुकदमे करने की आदी है। जब ये भी पुलिस ने कह दिया खुद ही कि ये पार्टी जो है झूठे मुकदमे आदी है, ये झूठे मुकदमे करती है, उसके बावजूद 2018 में पुलिस थाना सांबा में मेरे 2 भाइयों के ख़िलाफ़ मेरी बीवी से, जो मेरी बीवी इन्हीं की है, इनमें से एक आदमी की, तो उन्होंने मेरे 2 भाइयों के ख़िलाफ़, जो एक छोटा अभी स्टूडेंट है और दूसरे बड़े भाई साहब पे, रेप का FIR करवाया, जो श्रीनगर हाई कोर्ट ने, काबिल इज़्ज़त श्रीनगर हाई कोर्ट ने स्टे किया उस पर। ये 31 जुलाई 2008 को स्टे हुआ। उसके बाद 31 जुलाई 2018 को पुलिस थाना सांबा में ही मेरे ख़िलाफ़ एक और FIR लग गया मेरी बीवी की भाभी का, और वो भी रेप का FIR था, जिसमें मुझे जेल में रखा गया, जो आप सारे लोगों ने देखा, जिसमें 2 महीने 13 दिन के बाद 2 महीने 17 दिन के बाद मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ज़मानत मिली। और अगर ये रेप भी सच्चा होता तो इसमें आज मुझे ज़मानत नहीं होनी चाहिए थी। 7 साल तक तो ज़मानत का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अब बदकिस्मती ये है कि ये सारी बातें मैंने आपको जम्मू की बताई। अब ये आदमी जो है ये कश्मीर से BDC चेयरमैन भी है। अब इसने 1 अगस्त को ज़ेरे FIR नंबर 82/2020 354 भी लड़कियों के साथ ही छेड़खानी है और ख़ुद मेरी सास का इल्ज़ाम मुझ पे लगाया हुआ। अब जनाब ये कहाँ का जुल्म है? मेरी बीवी का रेप का FIR मेरे भाइयों पे, मेरी बीवी के भाभी का FIR रेप का मुझ पे, मेरे उनकी एक लड़की का मेरे कज़न्स पे, आज मेरी सास जो मेरी माँ है उनका FIR जो है रेप का FIR लगाने के लिए ये जो है BDC चेयरमैन साहब जो हैं दर दर पे भटक रहे हैं। कभी FIR के लिए जाते हैं, कभी पुलिस स्टेशन, कभी DSP साहब के पास, और झूठे गवाह जो हैं मानसर से लेके आए हैं, क्योंकि ये मामला है ही नहीं तो झूठे गवाह जम्मू से लेके आए मानसर से। असल में ये लोग जो असल में क्या करते हैं, मैं ये कोई इनकी अदावत की वजह से नहीं कर रहा, बल्कि गवर्नमेंट की मदद करने के लिए कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। बाकी घोटाले पे हम आते हैं। सिर्फ मैं एक छोटी सी गुजारिश ये करूँ कि इनके ख़िलाफ़ बहुत सारे केसेस हैं। ये खुद नकली सोना बेचने का काम करते हैं, हीरोइन बेचने का काम करते हैं, और
कोई त्रट गोला नाम की कोई चीज़ है, शायद जो ज़मीन पे होती ही नहीं, उसके नाम पे बहुत सारी ठगी की जाती है। मैं ये अपनी बात नहीं कर रहा, ये पुलिस की स्टेटमेंट है। पुलिस थाना कूद में आप पता करें 420 और हवाला केस रजिस्टर्ड है 5 करोड़ रुपए का, जिसमें कोई राजकुमार गुप्ता गंग्याल जम्मू के यहाँ अंडर ट्रायल केस है, वो आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला। क्राइम ब्रांच जम्मू में 2 करोड़ रुपए की ठगी का मामला है, जिसमें ये लोग जेल से होके आ गए। पुलिस थाना जजर कोटली में गाड़ियों का चोरी करने का मामला है, जम्मू से गाड़ियां और दिल्ली से चोरी करके ये यहाँ पे बेचते हैं। पुलिस थाना कुकरनाग में आप पता कर रहे हैं नकली सोना की ठगी का 5 लाख रुपए का मामला है। पुलिस थाना नगरोटा में 420 5 लाख रुपए की ठगी का मामला विजय कुमार गुप्ता कठुआ के कोई सनियारा है उनका है। पुलिस थाना कंगन 8 लाख रुपए जब्त किए हैं एसएसपी गांधरबल साहब ने, और उसमें 2 मुलजिमान फरार हैं और 1 की ज़मानत हुई। पुलिस पोस्ट मनवाल में हीरोइन का मसला अंडर ट्रायल है। और मज़ीद जराइम जो हैं जनाब, ये एक गुजारिश करना चाहता हूं मैं कि आप यूट्यूब पे जाके देख लीजिए, मानसर चीटर नाम से एक वीडियो छोटी सी पड़ी होगी 8-9 मिनट की, वो देखिए, उसमें किस तरह से ये ठगी करते हैं। और मैं आपके थ्रू ये भी गुजारिश कर दूं आवाम से कि आप भोले भाले आपके सामने ये लोग आके ये चीज़ें, इस तरह की कोई भी टीम, बहुत सारी टीमें इनकी फिर रही हैं समाज के अंदर, जो ये कहती हैं कि हम आपको त्रट गोला बेचेंगे। नासा का नाम लेते हैं, नासा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इन पे कोई पूछता ही नहीं भाई आपके क्या ताल्लुकात हैं नासा के साथ, बाहर के मुल्कों के साथ आपके क्या ताल्लुकात हैं। और सबसे बड़ा घोटाला जो है, सबसे बड़ा घोटाला ये है कि ये रिलीफ का मामला, जो मुस्लिम माइग्रेंट्स हैं जम्मू के अंदर, ये कहते हैं कि हम 90s के 1990 के यहाँ से माइग्रेंट हैं, लेकिन दूसरी तरफ सबूत ये भी है, हमारे पास ये भी सबूत है कि ये 1947 में उधमपुर के बाशिंदगान है, वहाँ पे इनके एसटी है, वहाँ पे इनका शेड्यूल ट्राइब है और स्टेट सब्जेक्ट है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से। वहाँ उसी बुनियाद पे इनके कुछ बहुत सारे लोग मुलाजिमीन में हैं, और कुछ दूसरे रिलीफ की खाते में जो है यहाँ से भी माइग्रेंट हो जाते हैं। आप अब डबल नहीं कर सकते, आप 2 जगह वोट नहीं डाल सकते, सेम 2 जगह पे वोट नहीं बना सकते, ये तो बहुत ही बड़ा क्राइम है। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि आधार कार्ड सिर्फ आप एक ही बना सकते हैं, आधार नंबर आपका एक ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आधार कार्ड में भी इतना बड़ा घपला है जिसकी मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो रिलीफ वाले मामले में, एक रिलीफ के कार्ड का 15,000 के करीब 1 महीने का रुपया आता है एक कुंभा को। तो जनाब आप हिसाब कर लीजिए कि एक कुंभा के पास 25-25 और 30-30 जो राशन कार्ड्स हैं, तो हिसाब लगा लीजिए 1 लाख 2 लाख से 2.5 लाख के करीब एक कुंभे को सरकार का वो पैसा जा रहा है, जो रिलीफ का पैसा आया था, जो कि मजलूमों पे लगना चाहिए था, जो मसाकीन पे लगना चाहिए था, जो बेवाओं पे लगना चाहिए था, जो BPL के लोगों पे लगना चाहिए था, ना लग के उन लोगों पे जिन लोगों ने अपना हर एक सियासी पार्टी में अपना एक बंदा इसलिए रखा हुआ है ताकि अपने जराइम को छिपा सकें। मैं रिलीफ वाले घोटाले में गवर्नमेंट की मदद करना चाहता हूँ, और ये मदद मैं इंशाल्लाह आप सारे लोगों से भी अपील करता हूँ कि आप दुआ कीजिए कि ये इतना बड़ा घोटाला है, हमारे पूरे मुल्क का होगा, और रियासत जम्मू व कश्मीर का शायद बड़े एक घोटालों में से एक घोटाला हो, कि जिसके अंदर आप मेरी मदद कीजिए। और मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि ये जिस तरह से रेप के पर्चे लगवाते हैं, तो पुलिस को क्यों नहीं समझ आती, जब खुद ही पुलिस और अदालतें ये बात कहती हैं। ये पुलिस का भी वक्त बर्बाद करते हैं और अदालतों का कीमती वक्त बर्बाद करते हैं, इतने सारे केसेस पड़े रहते हैं वहाँ पे, उनको इंसाफ नहीं मिलता और ये वक्त बर्बाद करते हैं, और झूठे FIR 2-3 साल के बाद किसी मजलूम के ऊपर, और बाद में उसको छोड़ दिया जाता है। मेरी इल्तजा ये है गवर्नमेंट से कि जनाब आप इन पे नज़र रखें, ये नासा के साथ इनके क्या ताल्लुकात हैं, ये ठगी वाले मामले पे ये क्या करते हैं, और रिलीफ वाले मामले पे मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अगर इस बीच में मुझे कुछ हो जाता है तो उसके ज़िम्मेवार यही हैं। अगर मुझे इन्फॉर्मेशन जैसे ही मिलती है मैं आवाम के सामने लेके आता हूँ। मैं आज आपसे मदद की उम्मीद कर रहा हूँ, रियासत जम्मू व कश्मीर की आवाम से भी और गवर्नमेंट से भी। और यहाँ पे IG साहब जम्मू जो है वो बहुत ईमानदार आदमी है, और DGP साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप ज़रा इन पे नज़र रखिए, कैसे हर दूसरे तीसरे दिन पुलिस को बेवकूफ़ बना के और हर दूसरे शरीफ इंसान के साथ आप एक बार इनमें से किसी एक इंसान को अरेस्ट करिए और पब्लिश करिए अखबार में कि जनाब हमने फ़लाने शख्स को इस ठगी वाले नकली सोने, मंशियात या किसी दूसरे त्रट गोला वाले मसले में हमने इसको अरेस्ट किया। आप यकीन मानिए कि आपके पास आप देख लेंगे कि 1-2 दिन के अंदर ही आपके पास पीछे वाले दरवाजे से कितने शरीफ लोग जो अपनी बेचारी इज़्ज़त की वजह से सामने नहीं आ सकते, वो कितने ही लोग आपके पास रोते हुए आएंगे। और समाज से भी ये गुजारिश है कि आप मेरी सपोर्ट करिए। ये बहुत ताकतवर लोग हैं और हर तीसरे दिन एक FIR लगाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। इसके साथ ही दीजिए अपने मेजबान को कल तक के लिए इजाजत। आप जहां भी रहे खुश रहे, सलामत रहे, और हमारी YouTube चैनल JK खबर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हमारे Facebook पेज को लाइक करना ना भूलिए।